बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ जी किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं जो बनाने जा रही हूँ वो आलू के पकोड़े हैं। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आज मैंने कहा कि मौसम अच्छा था तो पकोड़े मैंने बनाए हैं और ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी के लिए हैं, क्योंकि ये पकोड़े जो हैं ये बहुत मज़ेदार बनते हैं। इसके लिए मैंने लिया था 1 पाव बेसन। उसके अंदर मैंने डाला है 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला है। उसमें 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा डालना है, कोई क्रश नहीं। अभी क्रश चिली मैंने डाली है इसमें 1 टेबल स्पून। उसके अंदर मैंने ये बेसन जो है ये मैंने चक्की का पिसा हुआ बेसन लिया है, कोई बाज़ारी बेसन नहीं है। और आप भी कोशिश करें कि रमज़ान आ रहा है, चने की दाल ख़रीदें और इसका बेसन ख़ुद से तैयार करवाएं। ये मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून जो है ये मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किए हैं, और इसमें मैंने धनिया जो है वो काट के रखा था, 1 गड्डी मैंने धनिया की डाली। अब मैं इसमें पानी डाली हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करके इसको पानी डाल के मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि कोई गुठली ना बने। ये वैसे तो चक्की का पिसा हुआ बेसन है, इसमें कोई गुठली नहीं बनती। ये बिल्कुल इतना प्लेन और इतना अच्छा बेसन है ये कि बिल्कुल जो है ये मलाई की तरह हो जाता है। और इसको मैंने चम्मच की मदद से मैंने इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है, इसलिए कि थोड़ा सा थिक था। मैंने कहा कि ये थोड़ा सा और मैंने पतला करना है, बहुत पतला भी नहीं करना, क्योंकि इतना आपने बेसन को मिक्स करना है कि जो आलू के ऊपर भी अच्छे से आलू के ऊपर इसकी तह सी बन जाए और इसका जो है टेस्ट भी अच्छे से। अब इसके अंदर मैंने 1 गट्ठी जो धनिया की थी वो मैंने इसमें डाल दिए। अगर आपको पुदीना पसंद है तो इसमें आप थोड़ा सा पुदीना भी डाल सकती हैं, उसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। धनिया और पुदीना का मिक्स करके काट के इसके अंदर डालें तो खाने में बहुत मज़ा आता है। अब इसके अंदर 1 ऑयल की चम्मच मैंने भर के डाली है, क्योंकि ऑयल जो है वो इससे बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं, पकोड़े बहुत अच्छे बनते हैं। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो अभी ऑयल की डाली है। अब इसको दोबारा से मैं मिक्स कर रही हूँ ताकि जो बेसन के अंदर पूरा ऑयल जो है वो मिक्स हो जाए। ये देखिए मेरा बेसन जो है ये अच्छे से, अब मैंने थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड किए है। ना बहुत पतला इसको बनाना है, बेसन को तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो, बिल्कुल इतना हो कि जो इसके अंदर जब आलू हम डालते हैं तो आलू में भी पानी होता है, वो बाज़ औक़ात तो बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, फिर आलूओं के ऊपर उस तरह से बेसन की तह नहीं आती है। ये देखिए मेरा बेसन मैंने 2 से 3 मिनट इसको रखा है। अब इसके अंदर मैं आपको जो असल इसकी क्रिस्पीपन है वो जो है आपने डालना है। जब आप इसको पकोड़े आप बनाना शुरू करें तो उसके अंदर आपने चौथाई टेबल स्पून जो है वो इसमें आपने डालनी है सोडा, मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा होता है वो वाला। अब ये ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, ये देखिए ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। और इसकी सबसे अच्छी बात जो है आपने क्या करना है कि हाफ एक जो है लीमू आपने लेना है, लीमू को काट के उसके चंद कतरे आपने गरम ऑयल में डाल देने हैं। वो इसलिए कि जो ऑयल जो आपका वो भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता। आप जब भी पकोड़े बनाएं या समोसे तलने लगें या कोई ऐसी चीज़ तो उसके अंदर थोड़ा सा लीमू डाल दिया करें। अब ये देखें कि तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है, मैंने पहले 1 डाला है, अब वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई होना शुरू हो गए हैं। जब तेल सही गर्म हो तो उस वक्त आप डालिएगा। अब ये देखें, अब ये बिल्कुल अच्छे से जो है वो पकना शुरू हो गए हैं मेरे पकोड़े। और प्लीज़ अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब ये देखें कि अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं मेरे पकोड़े। अच्छा, ये देखें मैंने बहुत बारीक भी आलू काटे नहीं हैं और ना बहुत मोटे हैं, इतने हैं कि आपको खाने में मज़ा आएगा। और सब लोग आपकी रमज़ान में जब आप इफ्तारी पे बैठेंगे तो सब पूछेंगे कि आज पकोड़े किसने बनाए हैं, और बहुत मज़ेदार हैं। आपको रोज़ाना फरमाइश हुआ करेगी वही पकोड़े बनाएं जो उस दिन बनाए थे। मेहमान भी आएंगे तो वो भी आपको इसकी रेसिपी पूछेंगे। और ये